देखिए, भाजपा की राहुल गांधी की यात्रा जो है पूरे देशवासियों की जो भावना है उनको रिप्रेजेंट कर रही है। पूरे मुल्क में महंगाई की मार है बहुत भयंकर, वो उनका मुख्य मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है देश के अंदर, वो मुद्दा है। और देश में शांति भाईचारा रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो उनका मुद्दा है। तो जो मुद्दे देशवासियों के जहन में हैं वो उनके यात्रा का मेन थीम है। इतनी पूरे देश से उनको बहुत शानदार यात्रा का स्वागत भी हो रहा है, सम्मान भी हो रहा है। और लोग मानते हैं कि दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर, तब जाके उनकी आंखें खुलेगी कि भारत से महंगाई का माल बहुत महंगाई है। कुछ कदम उठाएगी भारत सरकार तो पूरे देश का भला होगा। बेरोजगारी तो हद पार कर चुकी है, नौजवानों में असंतोष है। अगर राहुल गांधी की यात्रा से दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकारी घर से नौकरी लगेगी बच्चों की, नौजवानों की, तो लोगों में असंतोष कम होगा, अंकुश कम होगा। इसलिए ये यात्रा है आज़ादी के बाद में सबसे कठिन यात्रा ये राहुल गांधी जी वाली है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो वो भावना यही है कि देश एक रहे, अखंड रहे। जैसे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, अपनी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जान दे दी, उनका सीधा छल नहीं हो गया और देश को एक रखा, अखंड रखा, मुकाबला किया आतंकवाद का। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कैसे हो, उनकी सोच थी, वो नहीं रहे हमारे बीच में। तो कांग्रेस का एक शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है। राहुल गांधी जी उसी को लेकर निकल पड़े हैं अपना कारवां लेकर। आप देख रहे हो कि 25 किलोमीटर चलना पर डे, साथ में नौजवानों का काफिला चल पड़ा है। आप सोच सकते हो कि किस भावना उनकी क्या है। इसलिए मुझे खुशी है कि वो राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर एक ही बात है, इंतजार है राहुल गांधी जी का आने का 4 तारीख की शाम को। जी सर, भाजपा जनाक्रोश रैली निकाल रही है, उनकी यात्रा से फेल हो रही है। पहले निकाली यात्रा उन्होंने कोशिश की, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला पब्लिक का। कल उन्होंने शुरुआत करी, मैंने सुना कोई रेस्पॉन्स वहाँ नहीं है, तो उनमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि 5 साल तो वहाँ उम्मीदवार बने बैठे हुए मुख्यमंत्री के और उनके झगड़े निपट नहीं रहे हैं। पंचायती हमारी करते हैं वो कांग्रेस की। तो हमने कहा है कटारिया जी को भी कि आप अपने घर की पंचायती करो, कांग्रेस की पंचायत छोड़ो। कांग्रेस तो नेता हमारे जो होते हैं उनके अनुसार में चलती है। छोटे मोटे मनमुटाव तो देश में हर जगह, हर पार्टी में होते हैं, पर राजस्थान के सब नेता मिल कर के एकजुट होकर आप देखेंगे, प्रदेश देखेगा, प्रदेशवासी देखेंगे, सब लोग मिलकर के, कार्यकर्ता नेता सब मिलकर के ये जो अहम मुद्दे हैं देश के, उनके लिए सब समर्पित हैं। यात्रा को कामयाब करेंगे जिससे पूरे देश का भला हो, ये हमारी थीम है। उसमें सब मैं उत्साह दे रहा हूं। सर, इस पे क्या कहेंगे? जैसे कांग्रेस की लीडर, बड़े लीडर कह रहे हैं राहुल गांधी के गेटअप को देख के, उनके चेहरे को देख के कई राष्ट्र के अध्यक्षों से उनको जोड़ रहे हैं कि उनकी तरह लग रहे हैं। ये छोटी बातें, हल्की बातें हैं जी। जो हल्के लोग होते हैं वो हल्की बातें करते हैं। ये मैंने भी 1-2 देखा सोशल मीडिया के अंदर, ये घटिया बातें करना उनकी फितरत के अंदर है। अगर आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री भी सोनिया गांधी जी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में जो उनके कमेंट अगर आप देखें तो आपको भी शर्म आएगी कि इतने बड़े नेता कैसे ऐसी कमेंट कर सकते हैं। उनको हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उनकी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री, चाहे हमारे विपक्ष के हों, कोई भी हो विपक्ष के नेता, उनके पद का भी सम्मान हम लोग करते हैं। बोलते वक्त सोचना पड़ता है कि ये आगे वाले प्रधानमंत्री है, ये गृह मंत्री हैं, ये बीजेपी का अध्यक्ष है, तभी सोचना पड़ता है हम लोगों को बोलते वक्त में। और तब भी ये जो है बदनाम हमें करते हैं। हम कोई बात कहते हैं, संदर्भ दूसरा होता है, संदर्भ छोड़ देते हैं। अभी गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, खड़गे साहब ने क्या कह दिया और किसी ने क्या कह दिया, संदर्भ अलग कर देंगे और भावात्मक अपना को जोड़ने के लिए, वोट लेने के लिए गुजरात वासियों से भावात्मकता से बात करना शुरू कर देंगे। मुझे कह दिया, मुझे वो कह दिया।
गुजरात वासियों के कह दिया। ये उनका चुनाव जीतने के तरीके हैं। हम लोग की भावना अलग होती है, हम लोग ध्यान रखते बोलते वक्त। सर 7 तारीख को भी बढ़ गई एक दिन और यात्रा बढ़ा दी गई सर राहुल गांधी की झालावाड़ में, तो 5 और 6 थी। झालावाड़ में 4 तारीख शाम को आ रहे हैं और यात्रा शुरू हो गया। बहुत शानदार स्वागत होगा। पूरे प्रदेशवासी आ रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे, आप तो यहीं के निवासी हैं, आप लोग भी सब मिलकर स्वागत कीजिए। ये मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है अकेले का, ये मुद्दा देश के लोकतंत्र का है, ये मुद्दा संविधान की रक्षा का है। क्योंकि आज पत्रकार, लेखक और साहित्यकार जेलों में बंद है। क्योंकि आप असहमति व्यक्त कर दो एनडीए गवर्नमेंट के प्रति, या राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री की आलोचना कर दो तो आप जेल जाओ। आप देशद्रोही हो, आप राजद्रोह कर रहे हो। ये आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। ये खतरनाक ट्रेन चल पड़ी है, उसका मुकाबला सड़कों पे आके ही होगा, जिसकी राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है। अगर अभी भी नहीं समझेगी एनडीए गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी, तो ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा यात्रा के बाद। सर गुजरात आप गए हैं, क्या माहौल रहेगा? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी गुजरात में चुनाव चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। फर्स्ट पेरिकल हुआ है, बहुत ही शानदार हुआ है और ये लोगों की सरकार विरोधी बहुत भयंकर लहर वहाँ चल रही है। और प्रधानमंत्री यूपी चुनाव जीतने के बाद में लगातार गुजरात ही आ रहे हैं वो लोग। देश की समस्या अलग होती है, विदेश की नीति होती है, वो वक्त वहाँ नहीं दे रहे, वो गुजरात में वक्त दे रहे। कल 50 किलोमीटर की उन्होंने रोड शो किया है, 50 किलोमीटर। आप सोच सकते हो, इतने घबराए हुए प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकते हैं वहाँ पर कैसे भी। सर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने से पहले बीजेपी एक मुद्दा बना रही है कि कर्ज माफ 10 दिन में करने का वादा किया था, हो गया वादा, नहीं हो पाया। वो इतने नासमझ लगते मुझे। एक झूठ को 100 बोलो तो सच लगने लगता है, उस सॉरी में वो चल रहे हैं। उनको मालूम है 10 दिन नहीं, 3 दिन में राजस्थान में 14,000 करोड़ के कर्जे, उनमें 6,000 करोड़ तो उनके वक्त का था, वसुंधरा के वक्त का था, वो भी 8,000 करोड़ हमारे वक्त का। हमने जो वादा किया 14,000 करोड़ के कर्जे करीब 22 लाख किसानों के माफ़ हो चुके हैं। ये हर जिले में, हर गांव में जो फिगर है, कहीं 5 लाख हुआ, कहीं 4 लाख हुआ, कहीं 2 लाख हुआ, कहीं 50,000 हुआ, ये फिगर आंकड़े सबके साथ में। और मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन है सिस्टम सरकार का, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद में ये बार बार झूठ बोलते रहते हैं क्योंकि ये हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो केंद्रीय बैंकें हैं, नेशनल बैंक हैं, उनके कर्जे माफ़ नहीं कर रहे हैं वो। हम उनको कह रहे हैं आप बड़े बड़े उद्योगपतियों कर्जे माफ़ करते हो, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ एनपीए हो गया, अगर उनके माफ़ कर सकते हो तो किसानों का कर्जा तो लाख, 2 लाख, 5 लाख का है। आप उनसे भी उनकी तरह ही आप सेटलमेंट करें। सेटलमेंट उसमें जो हिस्सा बनेगा किसानों का वो हम दे देंगे, सरकार दे देगी। वो भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उनकी नीयत खराब है। राजस्थान गवर्नमेंट बदनाम कैसे करें उसके लिए। भाई कर्जे हमने आते ही राहुल गांधी ने वादा तो किया 10 दिन का, हमने किया 3 दिन में कर्जे माफ़ कर दिए। जिनका माफ़ हो वो जानते हैं। जितना ही झूठ बोलेंगे उतना ही किसानों के अंदर, आम जनता में आक्रोश पैदा होगा इनके खिलाफ में। सर फैसला को किस तरह का आश्वासन दिया है गुर्जर समाज जो यात्रा को लेके कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा था? वो तमाम जो है, देखिए हमारी ड्यूटी है, सरकार हम लोग हैं, जो ज्ञापन आते हैं पब्लिक के, कोई धरने देते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं, तो हमारी ड्यूटी डेमोक्रेसी के अंदर उनकी बात सुने, प्यार से, भाईचारे से समझाइश करें उनको, या तो वो हमें समझा दे या हमें समझा दे, उस थॉरी में हम चलते हैं। अधिकांश समस्या हमारी हल हो जाती है। क्योंकि रोजगार भी हमने दिया है, 1,35,000 नौकरियाँ लग चुकी है, 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, चल रहा है। 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है, तो नौकरी हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं नौजवानों के लिए भी जो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट राजस्थान में भी किया, तो 11 लाख करोड़ के हमारे MOU साइन हुए हैं, LOI जारी हुए हैं। आधे भी आएंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, करीब 5-7 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम हमारी है, चिरंजीवी योजना है, फ्री इलाज हिंदुस्तान में कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर, 10 लाख का बीमा फ्री।
फिर किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट सब फ्री, उसके लिए अलग से है। 10 लाख 15 लाख लगेंगे, सरकार देगी। ऐसा कभी दुनिया में कहीं है? 5 लाख का बीमा है एक्सीडेंट का, उसके साथ में ही कोई मर जाए परिवार का बेचारा, डूब जाए पानी में, तो 5 लाख मिल जाता है। ये भी इंश्योरेंस जोड़ दिया हमने उसी चिरंजीवी योजना के साथ में। अब तो पब्लिक तक बात पहुँचे, गरीबों तक इस योजना से वंचित नहीं रही है। आप मीडिया वाली ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी, बस ये ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।